गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। 22 जुलाई देखो ये त्रयोदशी रूप प्रगटाई है, और कलयुग में ये आई है जहां काली छाई पर छाई है। कलयुग सारे जगत में, और देखो काली मां छाए, और इसे हटाने गुरु पूर्णिमा जगत गुरु खुद आए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेचर अखंड रूपम परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकरनमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। राधे पूछे कृष्ण से ये द्वापर की बात, महाराज मथुरा में देखो छाई अंधेरी रात। कौन हटाए अंधकार को, और गुरु पूर्णिमा आई है, और शनिवार की गुरु पूर्णिमा कलयुग में प्रगटाई है। शनिवार की गुरु पूर्णिमा द्वापर में भी आई थी, और कलयुग में भी आई है। 22 का अंक है, 2 और 2 4 हैं। तो चारों युगों में भारत के अंधकार को हटाने और भारत में प्रकाश फैलाने तीनों जगत गुरु आते हैं। यह भारत भगवान का भवन है, और ज्ञान से, बुद्धि से, भक्ति से, वैराग्य से, तपस्या से संस्कार पैदा करके भारत में तीनों जगत गुरु चारों युगों की रक्षा करते हैं। वही योग संयोग है गुरु पूर्णिमा, और आज गुरुवार त्रयोदशी और शनि पूर्णिमा जाए। शनिवार को गुरु पूर्णिमा पड़ेगी। वेद व्यास को बुलवाओ, वो व्यास गद्दी बनावेगा, और सारी गद्दी बन जाए भारत,
और वेद उस पे प्रगटावेगा। जब गुरु पूर्णिमा आई थी, द्वापर में शक्ति प्रगटाई थी, और वेद व्यास की कुटिया में और देखो शक्ति प्रगटाई थी। तो वेद प्रकट हो गए वहां पर, वेद व्यास प्रगटाए। अरे वाणी आ गई वेद व्यास को, और सदग्रंथ प्रकट हो ही जाए। तीनों जगत गुरुओं ने वेद व्यास जी पर कृपा कर दी, और भारत में आदि सनातन संस्कृति का प्रकाश, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण प्रकट हो गए। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। तीनों जगत गुरुओं और मां शारदा भगवती जगदम्बा की कृपा से प्रकट हुई। तब वेद व्यास हंसकर बोले, इन ग्रंथों का क्या करना है। तब बोले तीनों जगत गुरु, अमृत भारत में भरना है। जब जब विश्व भारत भरे, दानवता प्रगटाए, और मानवता को प्रकट करे। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण ये आए। ये बैकुंठ से वेद व्यास जी इसलिए भेजे हैं कि भारत में चारों युगों में आदि सनातन संस्कृति का प्रकाश हो, गुरु पूर्णिमा का महापर्व मने, तीनों जगत गुरुओं की आराधना हो, और हर मनुष्य ईश्वर शक्ति की आराधना करके परम शांति और सुखों को प्राप्त करके परमात्मा में विलीन हो जाए। इसलिए गुरु पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। आज गुरुवार का दिन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक ही अवतार श्री कृष्ण का हुआ जिन्हें गुरु बनने का सौभाग्य मिला। बाकी नारायण तो आद्य गुरु हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वरा। तो उन्हें गुरु बनने की क्या जरूरत है। सतयुग में कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, और कहीं वराह अवतार बने, और कहीं वामन अवतार बने, कहीं नरसिंह अवतार बने। सीधे ही पहुंच गए अवतार बन, और सतयुग दिया प्रगटाए, और धर्म प्रकाश वहां कर दिया, अधर्म दिया नशाए। तो ये गुरु पूर्णिमा अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म को प्रकाशमान करने के लिए, धर्म की ध्वजाओं को लहराने के लिए बैकुंठ से पवन चलाई जाती है, जिसे पवन पुत्र चलाते हैं। अब जिधर जिधर चले पवन, और इंद्र जलझारी बरसाते हैं, और जैसे जैसे पवन चले वैसे ही खेत लहराते हैं। खुशियां भर जाती भारत में, और हर्षित हो ये किसान। बड़ी शक्ति है भारत की, बोले कृष्ण भगवान। ये पृथ्वी राजा इंद्र की स्त्री है, और राजा इंद्र सावन के महीने में गुरु पूर्णिमा के 1 दिन बाद सावन प्रारंभ होता है, भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। जब जलाभिषेक होगा शिव पर, ये भारत भूमि पावन जानो, और 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करे राजा इंद्र, और सावन में भक्ति उसकी मानो। तो जलझारी जब बरसती अनउत पादनताय, सारे किसान हर्षित होते हैं, और मृत्युलोक चल पाए। ये सृष्टि मृत्युलोक की है, और अन्न और पवन मृत्युलोक की आत्मा है। यदि मृत्युलोक में प्राणवायु न हो तो जीवन कैसे चले, और जीवन भोजन ही न हो तो लंबा कैसे चले। तो उत्पादन करते यहां चारों युग में किसान, और ईश्वर शक्ति ने दिया देखो उन्हें वरदान। शिव जी ने कहा
मैं खुद भी देखो और खेती करने आता हूं, और चारों युगों में राम नाम की फसल यहां मैं उगाता हूं, और बलदा मेरा नंदी वाहन और आज उस पे सवारी पाता हूं, और बैल हाँकते हैं किसान, द्वापर में हलदर बन जाता हूं। तो राजा इंद्र भी शिव रूपी किसान पे, और देखो जल बरसाए, अमृत पैदा होता है जब अन्न उत्पादन पाए। तो राजा इंद्र को तो पता ही नहीं है कि भगवान शंकर भी किसान है, और जितने भी भक्त हैं संसार में जिनके पुण्य का सूखा पड़ा हुआ है, अभाव अभियोग है उनके, भक्ति का बुलडोजर चला देता और पाप सभी हटाता हूं, समतल कर देता भारत को और भगवान यहां प्रगटाता हूं। राम नाम की खेती चारों युग में करते भगवान, आद्य गुरु शंभु शंकर हैं, देखो उनका नाम। तो मेरे से बड़ा किसान तो कोई है ही नहीं। चारों युगों में राम नाम की खेती में ही करता हूं, और द्वापर युग में देखो शक्ति हर युग में मैं ही भरता हूं। दानवता में ही नष्ट करूं, मानवता प्रकट में करता हूं, और अधर्म को मैं ही हटाता हूं, मैं ही यहां जगत गुरु बनता हूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु ये जान, चारों युगों में भारत की रक्षा करे भगवान। तो गुरु का मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि गु जो अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे भारत को, वह गुरु है। और वो तीन ही गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये गुरु पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है। तो शनि की काली छाया है, उसमें पर्व गुरु पूर्णिमा आया है, और अंधियारे सारे देखो और शनिदेव ने यहां हटाया है। भारत में भी मकर राशि में खड़े हुए शनिदेव, और मकर राशि जल तत्व है, सागर रूप दिखे। मगर को कहते हैं मकर, और ये मगर टांग खींच लेता है अधर्म करने वालों की। तो अधर्म की टांग खींचे सृष्टि, सब टांगे ही खींच जावेगी जब भारत में 24 जुलाई को और गुरु पूर्णिमा आवेगी। 24 अवतार और 24 का अंक और 24 की जुलाई भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और गुरु पूर्णिमा पर जब हम पवन परीक्षण करेंगे, वायु धारणा करेंगे कि वायु किधर की चल रही है, धर्म की चल रही है वायु या अधर्म का वेग यहां भारी है। अगर अधर्म की वायु चले यहां तो हटाने की तैयारी है। बोले देव गुरु बृहस्पति और चल दी अपनी चाल, और अधर्म का कलयुग में भी आने वाला काल। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भारत के बलराम हलधर हैं भगवान, सुनो राधे रानी और चरित्र कहे कृष्ण भगवान। राधा जी से भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैं गुरु बनने की सोच रहा हूं, अभी तो प्रेम से नचावे श्याम, गोप ग्वाल नाच रहे, और गुरुवार कलयुग में भाग सबके बाँच रहे। और हलधर को तो देखो नृत्य नहीं आता है, और बलराम देखो नचने और ब्रज में यहां नहीं आता है।
बलराम तो बल राम का और लक्ष्मण शेष कहाता है। त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में भगवान कृष्ण का भाई बनवाता है। तो जिसके कंधे पर हल है और उसका नाम किसान, उसको हलदर जानिए, बोले कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे जी, हलदर मेरा बड़ा भाई है, इसकी माता रोहिणी है, और रोहिणी का एक विशेष गुण है, जब जब तपती रोहिणी और उतनी बरसा पाए, खेत और खलिहान में अन्न धन प्रगटाए। तो यदि भक्त है तो सावन में उसके यहां, उसकी हृदय में, आत्मा में भक्ति टपकेगी। और यदि वो किसान है, हल अपने कंधे पर रख रखा है उसने, तो भारत के खेतों में सोने की बालियां, हीरे पन्ने मोती उगेंगे। और यदि वो भक्त है तो भगवान शंकर करते भक्ति, सब समस्याओं को हल कर देते हैं। एक ही किसान चारों युग में, जो भारत में अमृत भरते हैं, जिनकी जटा से झरझर गंगा भारत में ही बह पाती है। और जो भी करे स्नान गंगा में, पाप सबके हटाती है। और खेतों में फसल उगाने वाले सब हलदर कहलाते हैं। और उनको तो वरदान है शिव का, शिव तीनों जगत गुरु उन पे कृपा दिखाते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, हलदर बने किसान। अरे चारों युगों में शिव का रूप है, बोले कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे जी, जिसने चारों युगों में भगवान को न देखा हो, जगत गुरुओं को न देखा हो, वो किसानों को देखे, उनके खेतों को देखे, खलिहान को देखे, उस फसल को देखे। लहराती फसल है भारत की, जो अन्न उत्पादन करती है। और यदि किसान नहीं होता तो ये सृष्टि कभी नहीं चलती है। तो धन्य धन्य बलराम ही जानो, इनमें बल ही राम का मानो। नाम इनका बलराम है, हलदर रूप कहा है। और भारत में जितने किसान हैं, सब बलराम हैं भाई। शिव का रूप किसान है और शक्ति इनमें जान। यही भारत का चारों युगों में करते हैं कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। गर शिव जी गर नाराज होए तो प्रलय रूप हो जाता है, अन्न उत्पादन फिर नहीं होता और सृष्टि लुप्त हो जाता है। तो तीसरा नेत्र जब खोलते और शिव शंकर भगवान, तो प्रलय हो जाती है सारी सृष्टि और बन जाती शमशान। इसलिए किसान को नाराज नहीं करना चाहिए। किसान नाराज तो शिव नाराज, और शिव नाराज तो तीसरा नेत्र खोलने में शिव जी देर नहीं लगाते। लो सुनो कथा अब द्वापर की, जिसे भगवान कृष्ण सुनाते हैं। और राजा कंस की शक्ति का अब आंखों देखा हाल बताते हैं। हम जमींदार के लड़के नंद के और चौथ चुकाने जाते हैं। और इतना लगान लेता था कंस, सारे किसान ही घबराते हैं। जो भी दूध दही पैदा करे, अन्न उत्पादन जान। और जमींदार थे नंद जी, और गोकुल बरसाने में सभी किसान। वृषभानु ये भी किसान था, जिसकी लड़की थी राधा। आप उनकी पुत्री हो, गर्व होना चाहिए आपको किसानों के ऊपर कि आपका जन्म एक किसान के घर में हुआ, जो दूध बेचता था। और वो किसान वहां का राजा था। मुफ्त में दूध दही सब और बेचे मथुरा माय।
ऐसा राजा हमने देखा नहीं जैसा वृषभानु कहा है। और कंस हमारा मामा था पूरा तानाशाह। अरे मैं जन्मा था जेल में और देखो ताले लगाए। मेरी मां और मेरे पिता को उसने कारागृह में बंद कर रखा था। किसी लड़के और लड़की को जन्म ही नहीं देता था। इतना अध्यादेश निकाल रखा था कि जो भी जन्मे पुत्र मथुरा में और मुझे खबर देनी होगी, क्योंकि मेरा काल जन्म लेगा, उससे मेरी मृत्यु होगी। तो मृत्यु से इतना डरता था राजा कंस और अपनी सत्ता का इतना मोह था उसको। और पूरी मथुरा और पूरे ब्रजधाम ब्रजमंडल 84 कोस जिसमें कोल किरात भील बनवासी सब रहते थे, उनसे चोट चुकता था कि दूध दही लाओ यहां रखो मेरे दरबार, और जितनी फसल पैदा होती है और देहो उसका लगान। तो मेरा भाई बलराम था, उसको अच्छी लगी नहीं बात और मेरे पास आया वह देखो आधी रात। कहा भैया श्री कृष्ण, और एक विनती मेरी सुनो तुम। मैं तो बड़ा भाई हूं लेकिन ये चौथ चुकाना हमें नहीं। बंद करो इस चौथ चुगने को और तानाशाह है कंस, और इस पर किसका चलता नहीं है मथुरा वालों का वश। किसी भी ब्रजमंडल के नागरिकों का, किसानों का इस पर वश चलता नहीं। फसल करे हम दूध दही हम पैदा कर देता है और मुफ्त माल खा जाता है। ये मामा कंस कहा है, ये मामा कंस है, खा जाता है, हमारा माल खा जाता है और चौथ मांगता है। ये धरती तो भगवान की है और अन्न उत्पादन देवता करते हैं। और कड़ी परिश्रम देखो किसान और इस ब्रजमंडल में करते हैं। अन्याय करे ये राजा यहां, इसका अन्याय हटाना है और सब करो मिलके प्रतिज्ञा एक, हमें चौथ यहां नहीं चुकाना है। तो राधे रानी सभी मिल गए देखो जमी के दार। नंद के हम भी लाल थे और किया बलराम कमाल। हलदर सबसे बड़ा किसान मेरा भाई था, उसका नाम था हलदर, कंधे पे ही हल रखता था और हल सभी समस्याओं का हल कर देता था। और इतना शांति प्रिय था राधे जी कि पूरा महाभारत मैंने करवा दिया, लेकिन अब बलराम वहां पर अस्त्र लेके नहीं आया, मेरे लिए भी नहीं आया। तो कितना शांति प्रिय किसान था वह, और जिसका नाम हलदर जानो, और बल था उसके अंदर राम शक्ति का, बलराम उसका नाम मानो। तो इतना शक्तिशाली था और मेरा भाई बलराम पर महाभारत के युद्ध में और शस्त्र का नहीं कोई काम, वो शांति चाहता था। उसका शांति स्वरूप देख करके इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी मैं गदगद हो गया कि धन्य मेरा भाई बलरामा, और किसान का पुत्र में जाना, जमींदार का लड़का है और गौरव और शान है इसकी तेज, लालिमा इसके चेहरे पर, और शांति का दे संदेश, शांति का संदेश देता था। आखिर हमने पत्र को भेजा कंस दरबार, चौथ नहीं चुकाएंगे ब्रजवासी। और देखो कोई जमींदार, कोई भी किसान या जमींदार, हे राजा कंस तुम चौथ किस बात की लेते हो, हम चुकाएंगे नहीं। राजा कंस क्रोधित हुआ और किसने लिखा ये पत्र, नीचे हस्ताक्षर बलराम के थे और ऊपर लिखा था कृष्ण। हम दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। हम जानते थे ये जमींदार किसान उस राजा कंस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके पास बड़ी शक्ति है। तब हमने चुनौती दी कि करो वार्ता ताय,
राजमहल में बुला दो और समझौता हो जाए। आप ये कानून रद्द करो चोट चुकाने का, तो हम आपसे वार्ता को तैयार हैं। तब कहा कंस ने हंस करके, और चालाकी चल पाई थी, और वार्ता के लिए कृष्ण बलराम को देखो राजमहल में बुलाई थी। तो चालाकी ऐसी चली, मल्ल युद्ध गति पाए, अरे शराब पिला दिए हाथी को, जो कुबलिया पीड़ कहलाए। कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिला करके राजमहल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, और अंदर मल्ल युद्ध करने के लिए पहलवानों को बुला लिया। ये शाम रूपक बलराम शक्ति, और द्वापर युग में जानिए, और सत्य का प्रकाश गुरु श्री कृष्ण को ही मानिए। वह तो वहां भगवान देखो, बलराम वहां किसान था, और अशांति का वहां कोई नहीं देखो नाम और निशान था। पर राज ताज कपट भरा छल, चालाकी उसने कर वहां दी, और बालक दोनों बुला लिए, और दरवाजा महल बंद कर दिया दरवाजा, और कहा सिपाहियों से गिरफ्तार कर लो इनको, और इनको सबक सिखाना है। ये दो बालक विद्रोह करे, राजद्रोह इन पे लगाना है, तो राजद्रोह के अंदर देखो, और कर लो गिरफ्तार, और कारागृह में डाल दो। ये आदेश कंस सरकार का आदेश जारी हो गया। हंसे कृष्ण और बलरामा, हलधर शक्ति बड़ी मैं जाना। अरे कुबलिया पीड़ हाथी को, और पल में दिया पछाड़, आखिरी सांसें गिन रहा, और मारी उसने दाड़। मृत्यु उसकी हो गई, और भरे कंस दरबार। एक नहीं चली चालाकी, और कंस का हो गया रे बंटाढार। मल्ल युद्ध करने जो खड़े पहलवान, उनको भी बलराम ने धूल चटा दी थी। और धन्य धन्य बलराम हलधर, जिसने कंस को सबक सिखा दी थी। और कंस दरबार में और पहुंच गए रे बलराम, और कृष्ण को देख कर डर गया कंस तमाम। घबराहट में आ गया, खड़ग उठाया ताय, और मार डालूंगा मैं तुम दोनों को, मुझसे युद्ध करो यहाँ। बाल पकड़ श्री कृष्ण पछाड़ा, हलधर ने हल को मुख पे मारा। इतनी मार पिटाई करी कंस की तानाशाह सम्राट, अरे राजमहल में खून की और हो गया बंदर बाट। और तानाशाह को राजमहल में देखो धूल चटाई थी, इतनी शक्ति थी बलराम हलधर में, और कृष्ण शक्ति प्रगटाई थी। उनका मामा कंस था, सेना कामन आए, धरी रह गई सारी चालाकी, और नरक लोक में जाए। फाड़ दिया उस कंस की छाती दई पछाड़, टुकड़े टुकड़े कर दिए और भरा कंस दरबार। सन्नाटा मच गया मथुरा में, राजा कंस जब मारा गया, और टकराया था हलधर से, और कृष्ण शक्ति संवाद हुआ। तो ऐसे मामा कंस को और हमने दिया पछाड़, सारे कानून रद्द हो गए, और वही शक्ति की धार चुकना ही बंद हो गया। और राजा बदल गए मथुरा के, और नया राज फिर आया था, और गोप ग्वाल की शक्ति बढ़ी, और नंदराज वहां आया था। तो जमींदार बन गए राजा, और कृष्ण राज कहलाया था। और गोप ग्वाल का शासन देखो मथुरा में फिर आया था। तो इतनी शक्ति हलधर बलराम में, और उसका बल है विशाल,
और जो भी देगा उसे चुनौती उसका आता काल। बलराम ने न दुर्योधन का गुरु था, लेकिन दुर्योधन की रक्षा करने भी बलराम जी नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान कृष्ण मेरा छोटा भाई पांडवों की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन पांडवों की तरफ से भी युद्ध करने नहीं आए। तो इतनी शांति प्रिय थे हलधर नाम बलराम, और अन्न उत्पादन करते थे और भरण पोषण था काम। भारत की प्रजा और ब्रजवासियों की प्रजा का भरण पोषण करने का काम बलराम जी ने द्वापर युग में जैसा किया वैसा किसी भी किसान और राजा ने आज तक नहीं किया। धन्य है बलराम जी, आपकी शक्ति हमें प्रेरणा देती है कि आपने वो भारत में अन्न उत्पादन की शक्ति अन्नपूर्णा आशापाला दुर्गा को भारत में प्रकट किए रखा जब तक द्वापर चला। और भगवान कृष्ण ने तो दूध और दही की नदियां बहा दी। ऐसा था किसान राज, नंदराज, जिसमें मुफ्त मिलता था दूध दही, जितना चाहो उतना पाओ और अपने शरीर को स्वस्थ करो और हरि के नाम ब्रज में गाओ। ये शरीर हट्टा कट्टा आपको राजताज भोगने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। इसलिए हे ब्रजवासियों, ये नंदराज है, नंदराज में आप भगवान दूध दही खाओ और भगवान के गुण गाओ। तो गोप ग्वालों को ये शिक्षा गुरु बन करके प्रेम से भगवान कृष्ण ने दी थी। और गीता सुनाई पांडवों को और देखो संस्कार दिए, और कुरुक्षेत्र था उस समय ये भारत और धर्म क्षेत्र कृष्ण बनाई दिए। तो कुरुक्षेत्र जब होता है जब स्वार्थ से राजा अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए अपने नए नए कानून बनाता रहता है और प्रजा को दुख देता है, उस प्रजा का ही नाश हो जाता है, उस राज का ही नाश हो जाता है, क्योंकि वो प्रजा शोषित होती है और राजा शोषण करता होता है। लेकिन ऐसा राजा धृतराष्ट्र था इस भारत के माय, 100 पुत्र उसके थे पर प्रजा कल्याण नहीं पाए। प्रजा का कल्याण एक भी पुत्र ने नहीं किया। द्रौपदी का चीर खींचने का काम किया और प्रजा को दुख देने का काम किया। महाभारत 18 अक्षौणी सेना अपनी सत्ता को बचाने के लिए बाहर से ले आया। अब ऐसे राजाओं को भारत का राजा बनाना चाहिए क्या? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मैं गुरु हूं, और गुरु नहीं जगत गुरु। श्री कृष्णाय जगत गुरु गीता सर्वत्र प्रागट्यम धर्म क्षेत्र भारत क्षेत्रे नमस्तुते नमामयम्। ज्ञान शक्ति प्रज्वलितम अज्ञानता नष्ट भस्म तेज पुंजो अमृतम चंद्रमय वंशी यदुवंशी नमामयम्। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ पार्थ और ज्ञान रूप तेज पुंजम सर्वशक्ति धर्म शक्ति वैभव शक्ति वैतरणी तरण तारणी गीता गंगामयम। ये तरण तारणी गीता ये गंगा का स्वरूप है और भारत एक धर्म क्षेत्र है जहां पर गुरु पूर्णिमा का प्रागट्य शनिवार को हो रहा है। आज भी गुरुवार का दिन है। हे राधे, वो थे बलराम और मैं था कृष्ण, और हम यहां पर कोई हास विलास करने नहीं आए, रास रचाने नहीं आए और हास विलास नहीं करते। और राजा इंद्र का मान मर्दन भी हम गोवर्धन में करते, और उससे भी बड़ा राजा इंद्र था जो हमसे चोट चुगने आता था कि मेरी पूजा करो, मैं ही यहां का भगवान, नहीं करोगे तो ब्रज को मैं कर दूंगा शमशान। मुझसे रहा नहीं गया और पूजा बंद कराए और पानी के पंडारे झरने लगे गुरु पूर्णिमा और भारत में सावन आए। उस समय सावन आया, तब मैंने उंगली से और गोवर्धन पर्वत लिया उठाए, गोप ग्वाल को बचा लिया था, इंद्र पूजन नहीं पाए। हार गया जब इंद्र तो हुआ मान मर्दान, और देवताओं का राजा था उसको था अभिमान। इसलिए राजाओं को बड़ा घमंड होता है, चाहे वो देवताओं का राजा हो या दानवों का राजा हो या किसी भी देश का राजा हो, सत्ता का घमंड सभी राजाओं को रहता है। इसलिए राधे जी हमने तो कोई राज लिया ही नहीं, न राम कहीं के राजा बने, न कृष्ण कहीं के राजा बने, न कल की भगवान कहीं के राजा बनेंगे। हम तो किसान थे,
यदुवंश में गुजर थे, गोप ग्वाल, और हम उन शक्तियों को मानवता के कल्याण के लिए हमने लगाया। क्षत्रिय वंश में राम जी ने कुल किरात भील वनवासियों को से भारत में राम राज्य पैदा कर दिया, और द्वापर में हमने भी किसानों के साथ मिलकर के, जमींदारों के साथ मिलकर के और गोप ग्वालों के साथ मिलकर के भारत में धर्म क्षेत्र बनाया और वहां के राजा युधिष्ठिर को बनाया। और कलयुग में भी कल की भगवान भारत का कल्याण करने के लिए 21वीं शताब्दी में पधार रहे हैं, और वो भारत की गरीब जनता से ज्यादा मिलेंगे। एक भी अमीर धनवान से और नहीं मिले रे भगवान, सब धन उनका लुट जाएगा और नहीं होए उनसे कल्याण। और जितने भी गरीब थे सभी सुदामा जान, दो लोग का राज देंगे उन्हें कलयुग में, देखो कल की भगवान। और 2028 में और ऐसा करके दिखाए, अगर ऐसा नहीं होए तो और वाणी झूठी हो जाए तो अक्षर अक्षर सत्य है। वेद वाणी गति पाए वेद व्यास की शक्ति से, और इसको रहे सुनाए। तो वाणी वेदों की माँ है, ये वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और शेष नाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से और वेदों लिखे तमाम, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। वाणी वेदों की माँ है, ये वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और शेष नाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सब वाणी की संतान। यहां राज उछाले जाते हैं, यहां ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। बड़ा दरबार है तीनों जगत गुरुओं का, और कोई न खाली जाए, ये तो भारत देश है झोली भर कर। इस भारत देश में कोई खाली और भूखा नहीं रहता, ये भगवान की कृपा। इसलिए कोई राजा ये समझे कि मैं प्रजा का कल्याण कर रहा हूं तो उसकी अकल में थोड़ी कमी है। भारत के राजा चारों युगों में भगवान श्री कृष्ण और राम और नारायण रहते हैं, और सारा संसार चारों युगों में इनकी कृपा से चलता है, और जो भारत का राजा बनता है वो भी इनकी कृपा से बनता है। इसलिए जब आप उनकी कृपा पात्र हो तो उस कृपा को प्रजा के कल्याण के लिए लगाओ, न कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए। जैसे सत्ता सुख छोटा सा है और बड़ा प्रजा कल्याण, अरे आप भी बन जाओ कलयुग में राम कृष्ण भगवान पर। सोच को बड़ा कर दीजिए, जितने राजा ताए मृत्युलोक में पूरे विश्व में जो सम्राट कहा है। बड़ा कीजिए दिल को जैसे करते हैं भगवान, और करते रहो कलयुग में भी देखो प्रजा कल्याण। अपना कल्याण भूल करके कर प्रजा कल्याण बनाओगे तो कृपा होएगी ईश्वर पे, फिर ताज न खोने पाओगे, वरना ताज और राज सब हो जाते हैं नष्ट। जिस राजा के राज में प्रजा पाती है कष्ट, वही नृप अवश्य नरक अधिकारी, जे राजा की प्रजा दुखारी। हे राधे रानी, ये चौपाई भगवान शंकर ने हमें भी सुनाई थी। मैं गदगद हो गया, इसीलिए मैंने राज करने का निर्णय छोड़ दिया। ये हो सकता है हमसे प्रजा का कल्याण न हो, तो हम मनुष्य हैं यहां, तो भगवान थोड़ी है। राम भी यहां पर मनुष्य थे, मैं भी यहां पर मनुष्य हूं, और जितने भी राजा कलयुग में आएंगे आगे आएंगे वो सब मनुष्य होंगे। तो वो मनुष्य राजा भगवान की कृपा से बनता है, उसे उस प्रजा का कल्याण करना चाहिए, ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, और पूरी शक्ति उस देश को ऊंचाई तक ले जाने में लगाना चाहिए कि कनक भवन कैसे बनाए भारत, बस गरीबों को कैसे ऊंचा करें, गरीबों का कल्याण कैसे हो, किसानों का कल्याण कैसे हो। अन्न उत्पादक तो वह है, भारत की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों की मदद कैसे करें, उनकी शक्ति को कैसे बढ़ाए, ये विचार अति उत्तम जानो, वही राजा प्रबल है कलयुग में मानो। जो ऐसा करता विचार वह राम और कृष्ण समान,
और बाकी सब बेकार हैं जिनका राजा नाम। ये प्रसंग अति गुप्त था। और बलराम हलधर प्रसंग, भारत ही बलराम है और रहे हलधर के संग। इसलिए पूरा भारत बलराम है, इसके अंदर राम जी का बल है और उस बलराम के कंधे पर हलधर है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, किसान के कंधे पर हल रहता है। इसलिए जय जवान और जय किसान और जय भगवान, ये तीन शक्तियां भारत को चलाती हैं और ये तीनों शक्तियां तीनों जगत गुरुओं के बराबर है। इसलिए इन तीनों जगत गुरुओं को वाणी प्रणाम करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि इन तीनों शक्तियों का कल्याण होता रहे, अमर रहे शक्ति सारी, और भक्ति भारत में प्रकट होए और शक्ति रहे भारत सारी, और धर्म ध्वजा भारत रहे और गुरु पूर्णिमा आए। आगे आंखों देखा हाल सुनाएंगे जब गुरु पूर्णिमा आए। व्यास गद्दी पर बैठकर बोले व्यास भगवान, कैसा 2021 होगा उसका देंगे ज्ञान। बोलो जय श्री राम।